हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने लास्ट वीडियो में पेटी कैश बुक पूरा कर लिया था। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर न्यू चैप्टर दैट इज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसका क्वेश्चन आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही इतना अच्छा और मजेदार है कि इसकी वेटेज भी अच्छी खासी रहती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप ने अब तक कैश बुक तो कर ही लिया है चैप्टर। सो कैश बुक जो आपकी एक है, इससे आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये कौन मेंटेन कर रहा है, राइट? कौन मेंटेन कर रहा है? आप लोग मेंटेन कर रहे हैं भाई। अकाउंट होल्डर मेंटेन कर रहा है, राइट? ओके, द नेक्स्ट वन आपने शायद देखी हो, क्योंकि आजकल तो खैर हर एक इंसान जानता है, चेक बुक ये सब देखते हैं। और पासबुक, पासबुक क्या होती है? जो भी ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में हो रही होती हैं, पासबुक उसका रिकॉर्ड होता है, राइट? तो अगर हम देखेंगे, पासबुक होती तो हमारे पास ही है, बट उसमें एंट्री कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। आप लोग खुद तो नहीं कर रहे हैं ना। तो पासबुक, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि पासबुक को मेंटेन बैंक कर रहा है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं। जब उस पर जितनी भी एंट्रीज हो रही हैं वो बैंक कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि एट लास्ट बैंक ही उसे मेंटेन कर रहा है, राइट? सो पासबुक इज मेंटेन बाय द बैंक एंड कैश बुक इज मेंटेन बाय द अकाउंट होल्डर। जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए अपने माइंड में। नाउ वन मोर थिंग, जो भी ट्रांजैक्शन पासबुक में हो रही है, वी विल कंसिडर इट एज करेक्ट। सबसे पहले बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक्चुअल में है क्या? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है उससे पासबुक के बैलेंस से मैच कराने को ही हम रिकॉन्सिलेशन बोलते हैं। जैसे कि कैश बुक आप मेंटेन कर रहे हैं और बैंक पासबुक मेंटेन कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो कैश का या फिर बैंक का बैलेंस है वो बैंक के जो आपका पासबुक का बैलेंस है उससे डिफर करे। रीजंस क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बहुत सारे रीजंस हैं। तो ऐसा हो सकता है, तो उन दोनों बैलेंसेस को मैच कराने के लिए ही हम ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, विच इज नोन एज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, राइट? सो मैंने आपको दो चीजें बताई। कैश बुक होती है जो अकाउंट होल्डर मेंटेन कर रहा है, पासबुक बैंक मेंटेन कर रहा है। एंड वन मोर थिंग कि जो भी बैंक यानी कि पासबुक रिकॉर्ड करेगा, वी विल कंसिडर इट एज करेक्ट, कि ये करेक्ट है। बेशक ऐसा भी हो सकता है कि किसी सामने वाले आपका कोई डेटर रहा है, उसने आपको बिना बताए आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए, राइट? तो आपको अब अपने कैश बुक में उसकी एंट्री करानी पड़ेगी, क्योंकि पासबुक में एंट्री हुई है। वो मैं आपको भी समझाऊंगी किस तरीके से, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और ऐसा भी हो सकता है कि गलती से कोई और इंसान है जो कि आपका डेटा था ही नहीं, बट गलती से डाल दिए। अब डाल दिए तो डाल दिए, हम उसे करेक्ट करेंगे। अगर पासबुक पे यानी कि बैंक में हमारी एंट्री हुई है तो हम कैश बुक में भी उसको शो करेंगे। बेशक वो फिर निकाल ले, फिर हम निकालने की एंट्री दिखा देंगे, बट अगर उसने ऐसा डाला है तो हम भी करेंगे, क्योंकि वो एंट्री पासबुक में हुई है। और हमारा मेन मोटिव क्या है? कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मैच कराने का। नाउ ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें क्वेश्चन करने के दौरान ऐड करने हैं। आई टेल यू द फॉर्मेट, कि क्या फॉर्मेट है, कहाँ ऐड करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि क्या ऐड करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? सो आप ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जस्ट लर्न इट बाय हार्ट, और इसको आप नोट भी कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। वरना ये एक दो बार ही पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको याद हो जाएंगे। ज्यादा कुछ टफ नहीं है। सो द फर्स्ट पॉइंट सेज check issued or drawn but not presented for payment. What does that mean? हमने चेक लिख दिया किसी को पेमेंट के लिए, that this is the check, this is your payment, आप ले लीजिए। बट वो इंसान जिसको हमने पेमेंट के लिए वो चेक दिया, उसने अभी तक वो चेक अपने लिए डिपॉजिट नहीं कराया, वो अमाउंट हमारे अकाउंट से निकली ही नहीं। देन व्हाट? जब हमने वो चेक लिखा होगा, जब हमने चेक लिखा होगा तो हमने तभी अपने कैश बुक में से, बैंक के कॉलम में से वो डिडक्ट कर दिया होगा क्रेडिट साइड से, राइट? बट वो तो एक्चुअल में हमारे बैंक से गए ही नहीं वो पैसे, तो इसका मतलब हमारे बैंक से घटे ही नहीं, पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई। तो हमें वो, जब हमने अपने कैश बुक में काटा,
तो अब हमें वो ऐड कर देना है, डेबिट साइड दोबारा लिख देंगे। हालांकि इसमें डेबिट क्रेडिट का कोई सीन नहीं है, इसमें सिर्फ ऐड और लेस का ही सीन है। सो जब चेक हमने लिखा तो हमने माइनस किया होगा वो पैसा, वो क्योंकि हमने अभी हमारा डिडक्ट ही नहीं हुआ है हमारे पासबुक यानी कि हमारे बैंक अकाउंट से, तो हम फिर उसे ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, जैसे कि हमारे अकाउंट होते हैं, हालांकि करंट अकाउंट जो होता है उस पर करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, हाँ सेविंग अकाउंट में दिया जाता है। सपोज हम सेविंग अकाउंट का, हालांकि पर्सनल हो गया, बट स्टिल हम अगर करेंगे कोई भी अगर इंटरेस्ट है, जरूरी नहीं है कि वो बैंक का ही हो, कोई भी इंटरेस्ट है जो बैंक हमें दे रहा है, राइट, उसे भी ऐड करेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट बैंक ने हमको दिया लेकिन हमने तो रिकॉर्ड ही नहीं करा, हमें पता ही नहीं चला, जब चलेगा तो ऐड कर देंगे। रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो भी बैंक कर रहा है दैट इज करेक्ट, हम उसे राइट ही कंसिडर करेंगे। तो अगर उसने गलती से भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्रेडिटेड। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जब कहते हैं कैश क्रेडिट हुआ है इट मीन्स कि डिडक्ट हुआ है, लेकिन जब हम बैंक से बात कर रहे हैं, हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो बैंक उल्टा चलता है। अगर आप कभी अपने मम्मी पापा के मोबाइल में मैसेज पढ़ें कि जब वो आता है मैसेज, अगर आपके मम्मी पापा ने कोई पैसे डिपॉजिट करे होते हैं अपने अकाउंट में, तो बैंक मैसेज भेजता है दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, जबकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेबिट हुआ है बट वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट हुआ है। तो बैंक का क्रेडिट मीन्स उसने हमें पैसे दिया है यानी कि ऐड करा है, एंड बैंक का डेबिट मीन्स उसने डिडक्ट करा है, हमसे लिया है। बहुत ही अच्छा पॉइंट, राइट। सो रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, रॉन्गली ऐड कर दिया है बैंक ने हमारे अकाउंट में कुछ पैसा, रॉन्गली बेशक किया हो, बैंक ने करा है तो हम भी करेंगे, हम भी ऐड कर देंगे। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, मैंने जैसे शुरुआत में एक एग्जांपल दिया था, कोई डेटर है उसने हमें बिना बताए चेक डिपॉजिट कर दिया, राइट, डायरेक्टली इन द बैंक, तो क्या होगा, हम भी उसे ऐड कर लेंगे। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय द कस्टमर, डायरेक्टली कस्टमर ने डिपॉजिट कर दिया अमाउंट हमारे बैंक में जाके, जैसे कि होता है आप जब जाएंगे विड्रॉल फॉर्म होता है एक डालने के लिए होता है, सो दीज काइंड्स ऑफ, इसको भी हम ऐड करेंगे। बिल रिटायर्ड बाय बैंक अंडर रीबेट बट फुल अमाउंट टेकन इन कैश बुक, नेक्स्ट पॉइंट बिल डिस्काउंटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये दो पॉइंट बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं और ये आप टिक कर लीजिए क्योंकि ये दो पॉइंट आपके चैप्टर नंबर 16 से रिलेटेड हैं। उस चैप्टर में हम इन दो पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और इस वाले में अगर क्वेश्चन में आता है तो मैं आपको ट्रीटमेंट बता दूंगी, बट ये आपको नेक्स्ट चैप्टर से रिलेट होगा जो मैं अब पढ़ाऊंगी इस चैप्टर के बाद, इट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो वहां पढ़ेंगे। अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि ये दो पॉइंट्स ऐड होंगे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो कुछ चीजें जिस तरीके से हमने ऐड करी थी, कुछ चीजें डिडक्ट भी होंगी यानी कि लेस भी होंगी। वो कौन कौन सी चीजें हैं? डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो डायरेक्टली हमारे बैंक से पे हो जाती है, जैसे कि आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पे हो रही है आपके बैंक से, राइट। सो वो आपके बैंक से तो डिडक्ट हो गई यानी कि आपकी पासबुक से तो डिडक्ट हो गई, बट आपकी कैश बुक में अभी तक नहीं, क्योंकि डायरेक्टली आपको अभी खबर भी नहीं है, राइट। सो उसे डिडक्ट करेंगे। सेकेंड वुड बी इंटरेस्ट चार्ज और डेबिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बैंक हमेशा उल्टे नाम से एंट्री करेगा। जैसे कि क्रेडिट का मतलब ऐड है, तो डेबिट का मतलब क्या है? डिडक्ट यानी कि माइनस। क्यों हम माइनस मान रहे हैं? क्योंकि बाय बैंक है। इंटरेस्ट जो हमारा बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर रहा है उसे हम इसमें ले लेंगे, क्योंकि बैंक ने डिडक्ट करा है तो हम भी डिडक्ट करेंगे, राइट। चेक सेंट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक हमने बैंक में, जो हमें किसी डेटा से चेक आया, हमने एंट्री अपनी कैश बुक में करके किसी अपने अकाउंट में उसको डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में, सॉरी नॉट इन अकाउंट, बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बट अभी बैंक वालों ने ही क्रेडिट नहीं करा, नहीं ऐड करा हमारे अकाउंट में, तो क्या हमने तो पहले ऐड कर लिया ना, लेकिन अभी बैंक में नहीं हुआ, तो हम भी नहीं करेंगे, इसलिए हम माइनस कर देंगे अब उसे, उस इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए। सेकेंड इज रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, गलती से हमारे बैंक ने हमसे पैसे काट लिए हमारे अकाउंट से, कोई बात नहीं, हमने इस
चैप्टर की शुरुआत में ही ये अज्यूम करके चला है कि जो भी बैंक कर रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो हम भी उसे ही मानेंगे। बेशक उससे हमारे गलत काटा है, रॉन्गली काटा है, लेकिन फिर भी जो बैंक ने एंट्री करी है वो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपनी कैश बुक में करेंगे, हम भी माइनस करेंगे। चेक डिसओनर। डिसओनर का मतलब मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देती हूँ। जहां आपने बहुत बार सुना होगा चेक बाउंस हो गया, बाउंस और डिसओनर एक ही मतलब है। जैसे कि मैं अगर आपको एक चेक फिल करके दूं कि ये लीजिए चेक आपके नाम पे, क्योंकि मुझे आपको पे करना था, ऑब्वियसली मैंने आपको दिया पेमेंट के लिए, आपको चेक दे दिया, लेकिन आपने जैसे ही वो करा अपने अकाउंट में वो पैसे डलवाने के लिए आप बैंक गए, वो डिसओनर हो गया, वो बाउंस हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे ही उस अकाउंट में पैसे नहीं थे भाई, वो कहाँ से आपके अकाउंट में डाल देगा, तो उसे कहते हैं डिसओनर। जब मैंने आपको चेक दिया तो आपने अपनी कैश बुक में जोड़ लिया, आप उसे डिपॉजिट कराने गए, पता चला डिसओनर हो गया, तो अब आप अपने कैश बुक से भी डिडक्ट करेंगे, राइट। चेक रिसीव, एंट्री मेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिट इन टू बुक। मैंने आपको चेक दिया, आपने उसको अपनी चेक बुक में तो, अपनी कैश बुक में तो उसकी एंट्री कर ली, बट आप खुद ही उसको बैंक में डिपॉजिट करने नहीं गए या नहीं करवाया आपने उसको अभी डिपॉजिट, तो बैंक में तो डिपॉजिट नहीं हुआ, आपके पैसे नहीं बढ़े, तो आप अपने कैश बुक से भी डिडक्ट कीजिए उस चीज को। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक फुल फॉर्म अमाउंट टेकन इन कैश बुक। ये मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ये बिल वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में चलेंगे। अभी आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए कि ये वाला पॉइंट जो है ये डिडक्ट होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये मैं शॉर्ट ही रखूंगी क्योंकि ये बहुत ही एक तरीके से इंपॉर्टेंट बने, ताकि इसमें खाली रूल्स ही रहे, मैं यही चाहती हूँ, ताकि कोई भी अगर इसको देखे तो उसको पता रहे कि इसमें खाली रूल्स हैं और वो इसको आसानी से लिख ले। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।